साल पहले एक मूवी आई थी घातक। उसमें सनी देओल हर बात पर काफी एग्रेसिव रहता है। तब उसमें उसका पिता अमरीश पुरी एक बात बोलता है कि काशी गुस्से को पालना सीख। गुस्सा एक बहुत ही सामान्य लेकिन जटिल मानव भावना है। यह लोगों के द्वारा दिखाया गया एक प्रकार का रिएक्शन है जो चीजों को अपने फेवर में नहीं पाने पर निकल कर आता है। इसकी वजह से माना जाता है कि गुस्से की स्थिति में लोग बिना किसी फिल्टर के अपने वास्तविक रूप में दिखते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना भी है जो व्यक्ति से वह काम भी करवा सकती है जो व्यक्ति होश में होने पर कभी भी नहीं करना चाहेगा, पर चीजों को अपने कंट्रोल में न पाकर वह एग्रेसिवली ऐसा रिएक्ट कर जाता है जो कि उसके लिए बहुत रिस्की और अनफेवरेबल हो जाता है। और व्यक्ति गुस्से के अनकंट्रोल होने से वह चीज भी करने लग जाता है जो करना नहीं चाहता है। गुस्सा आना सामान्य बात है, पर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाना आपको सामान्य नहीं रहने देता। अनियंत्रित गुस्सा दिल और दिमाग दोनों की सेहत के साथ साथ शरीर के लिए भी हार्मफुल रहता है। कई बार गुस्सा दबी हुई भावनाओं या अनचाही मानसिक स्थितियों जैसे आत्मविश्वास की कमी, डर व उदासी आदि का कवर अप भी होता है। आज के वीडियो में हम गुस्से यानी कि एंगर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि गुस्सा क्या होता है, गुस्से के कितने प्रकार होते हैं, हमारी सेहत पर गुस्से का क्या प्रभाव पड़ता है और गुस्सा आने पर हमें कौन कौन सी ट्रिक अपनानी है जिससे गुस्से को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही हम गुस्से का ट्रीटमेंट क्या है डिटेल्स में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गुस्से को जानते हैं कि गुस्सा क्या है। गुस्सा आंतरिक और बाहरी दोनों कारणों से आ सकता है। आपके सहकर्मी, दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई अनजान व्यक्ति या कोई घटना या परिस्थिति जिसके कारण आपको गुस्सा आ सकता है। गुस्सा तब आता है जब हमारा मन और हमारा दिमाग चीजों के बारे में या घटनाओं के बारे में या व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में भी जो भी धारणा बना लेते हैं, लेकिन घटनाएं जस्ट उसके विपरीत होती हैं, तब गुस्सा आता है। क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा मन, हमारा शरीर इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई घटना जैसे ट्रैफिक जाम, फ्लाइट या ट्रेन का रद्द होना या वो घटना जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है या व्यक्तिगत समस्याओं जैसे आर्थिक तंगी, लंबे समय की बीमारी, लगातार तनाव, पढ़ाई या करियर की चिंता भी गुस्से का कारण हो सकता है। बीते हुए पास्ट की कोई भी दुखद घटना भी गुस्से को ट्रिगर कर सकती है। या फिर गुस्सा तब आता है जब आपको लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है या हो रहा है वह सब गलत ही हो रहा है। डॉक्टरी भाषा में गुस्सा तब आता है जब हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन तेजी से रिलीज होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिट्यूटरी ग्रंथि अधिक मात्रा में एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने लगती है। इससे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक के द्वारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रिलीज होता है। यही हार्मोन गुस्से को ट्रिगर करता है। आमतौर पर जो लोग जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उन्हें कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो सकती हैं। उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है, उन्हें अन्य शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा उन्हें शारीरिक रूप से, सोशली रूप से और मेंटली रूप से और फैमिलियर रूप से भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब आगे हम गुस्से के प्रकारों को समझते हैं। गुस्सा आना एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके कई रूप होते हैं। जैसे किसी को तुरंत गुस्सा आ जाता है तो कोई हमेशा गुस्से में रहता है, तो किसी को कभी कभी गुस्सा आता है, तो कोई गुस्से में आक्रामक हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गुस्सा या एंगर 12 प्रकार का होता है। इनमें से कुछ प्रकारों को हम सिलसिलेवार समझते हैं। इनमें सबसे पहला है असर्टिव एंगर। असर्टिव एंगर को कंस्ट्रक्टिव प्रकार का एंगर भी कहते हैं। यह गुस्से का एक बहुत ही सामान्य रूप है। इसकी तीव्रता कम होती है जिससे व्यक्ति अपना आपा नहीं खोता है और इससे सेहत को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। इसमें दूसरे प्रकार का एंगर है बिहेवियरल एंगर। बिहेवियरल एंगर में गुस्सा शरीर से बाहर निकलकर व्यवहार में दिखने लगता है। चीखना, चिल्लाना, गुस्से में चीज फेंकना या आसपास के लोगों के साथ आक्रामक व्यवहार करना गुस्से के इस रूप के सबसे प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार का गुस्सा बहुत ही हार्मफुल रहता है, जो कि व्यक्ति को स्वयं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी संभावना रहती है। इसमें तीसरे प्रकार का गुस्सा क्रोनिक एंगर होता है। क्रोनिक एंगर जब गुस्सा किसी इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यह एंगर लगातार बना रहता है, लेकिन इसका स्तर बहुत अधिक नहीं होता है, इसलिए इसे लो लेवल एंगर माना जाता है।
यह हताशा, नाराजगी, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना के रूप में मैनिफेस्ट होता है। इस तरह का गुस्सा भी काफी हार्मफुल रहता है, जो कि व्यक्ति को घुट-घुट कर जीने को मजबूर करता है। इसमें चौथे प्रकार का गुस्सा साइलेंट एंगर होता है। साइलेंट एंगर वह होता है जिसमें गुस्सा करने वाले को तो पता होता है कि वह गुस्से में है, लेकिन दूसरे उसके गुस्से को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो बातें उन्हें गुस्सा दिलाती हैं उन्हें अंदर रखते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। इस तरह के लोगों की भावनाओं को समझने में काफी दिक्कत आती है। इसमें पांचवी प्रकार का गुस्सा एडिक्टिव या हैबिचुअल एंगर है। एडिक्टिव या हैबिचुअल एंगर प्रकार के गुस्से में एड्रेनालिन, डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है और गुस्सा करने वाला इस फीलिंग का एडिक्ट हो जाता है। एडिक्टिव या हैबिचुअल एंगर के शिकार लोग चेतन अवचेतन के रूप में ऐसी स्थितियां खोजने लगते हैं जो उन्हें गुस्से में ला दे, यानी कि वह लोग स्वयं से गुस्सा करते हैं और हालात को ऐसे क्रिएट करते हैं कि गुस्सा आए। गुस्से के यही प्रकार हैं जो कि आपने अपने आसपास, अपने घर परिवार में या लोगों में देखा होगा या स्वयं आप भी करते होंगे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं। यह सब हालात के हिसाब से होता है, पर गुस्से को कंट्रोल करना या दबाना हमारी सेहत पर नेगेटिव असर डाल सकता है। अब आगे हम गुस्से को दबाने के क्या नुकसान हैं उनको जानते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि गुस्सा एक भावना यानी कि इमोशन है। गुस्से की भावनाओं से निपटने के तीन प्रमुख तरीके हैं: अभिव्यक्ति या एक्सप्रेस करना, दमन करना और शांत करना। गुस्से को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा और स्वस्थ तरीका है अपनी भावनाओं को आक्रामक नहीं, सकारात्मक ढंग से एक्सप्रेस करना। उन हालातों के बारे में सोचना जिनके कारण आपको गुस्सा आया है, इस समस्या का समाधान तलाशना और गुस्से के कारण शरीर में ऊर्जा के स्तर में जो वृद्धि हुई होती है उसे किसी और दिशा में मोड़ देना। गुस्से से निपटने का दूसरा तरीका है उसका दमन करना। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में सबसे खतरनाक बात यह होती है कि अगर इसे बाहरी तौर पर एक्सप्रेस न किया जाए तो आपको गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ने लगता है। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। एक रिसर्च के अनुसार आपका शरीर उस तरह से प्रक्रिया देता है जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क के एक प्रकार के कनेक्शन के कारण होता है। जब हम गुस्से से भरे हुए होते हैं तब हमारा शरीर इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि कुछ सही नहीं है। कुछ मानसिक समस्याओं में भी गुस्सा प्रमुख लक्षण के रूप में दिखता है, पर लगातार बने रहने वाला गुस्सा नए रोगों का कारण बन जाता है। गुस्से को कंट्रोल करने का तीसरा तरीका है शांत रहना। यह सिंपल और इजी तरीका है। अब आगे हम गुस्से की वजह से सेहत पर होने वाले असर को समझते हैं। एक बात जो पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि गुस्से से आप दूसरे का नुकसान न करके अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। गुस्सा ओवरऑल हमारी सेहत के लिए हार्मफुल रहता है। गुस्से की वजह से हम कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे ले जाते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। लेकिन गुस्से का दुष्प्रभाव सेहत पर भी पड़ता है, जो कि हमें शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है। गुस्से के सेहत पर दुष्प्रभाव से इम्यून तंत्र कमजोर हो जाना, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं रहना, हृदय गति का तेज हो जाना, मानसिक क्षमता प्रभावित होना, एकाग्रता में कमी होना, कई गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे कोरोनरी हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है, जो गुस्से लोगों में अक्सर कर देखे जाते हैं। अब आगे हम गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके को समझते हैं। गुस्से के बारे में एक चीज कॉमन है, साइलेंट इज द बेस्ट वे फ्रॉम रिकवरिंग द एंगर। मनुष्य का जीवन आदतों का गुलाम होता है। आदतें ही हमें बनाती हैं, आदतें ही बिगाड़ती हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए 3 आदतें जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। इनमें पहली आदत है, चीज़ों को या हालात को या कोई बात हो, आप अपना रेस्पॉन्डिंग टाइम को बढ़ाइए। यह हम सबके साथ होता है कि कोई भी चीज़ हो, घटना हो या कोई बात हो या प्रॉमिस हो जो बाद में गुस्से का कारण बन सकता है, लेकिन हम उस पर तुरंत ही हाँ या प्रॉमिस कर देते हैं, जो कि बाद में एंगर का कारण बन जाता है। इसके लिए विशेषज्ञों के अनुसार हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, राइट साइड ब्रेन, लेफ्ट साइड ब्रेन। पहला रिएक्शन जो आता है वो राइट साइड ब्रेन से आता है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करता है,
जो कि बिना सोचे समझे और इमोशन में आकर रिएक्ट करता है, जबकि लेफ्ट साइड का ब्रेन थोड़ी देर से रेस्पॉन्ड करता है, पर वो रेस्पॉन्ड सोच समझ कर आएगा। हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई बात हुई, हमने तुरंत रेस्पॉन्ड नहीं किया, थोड़ा रुककर डिसीजन लिया, वह डिसीजन हर प्रकार के फायदे नुकसान से निकलकर बाहर आएगा। तो बेहतर है किसी भी प्रकार की गुस्से परिस्थिति से निपटने के लिए आप अपना रेस्पॉन्डिंग टाइम को बढ़ाइए। गुस्से को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है एंटीसिपेट द प्रॉब्लम या एंटीसिपेट द सिचुएशन। बहुत बार या ज्यादातर बार जो घटना घटित होती है या प्रॉब्लम या सिचुएशन जो हमारे सामने अचानक से वर्स्ट कंडीशन में हमारे सामने आ जाती है, जो कि हमें काफी गुस्से में कर देती है, या उस समय हमें अपने एग्रेसिवनेस के कारण सही से सोच नहीं पाते हैं, उसके लिए बेहतर है कि आप वर्स्ट कंडीशन से या प्रॉब्लम से या सिचुएशन का पहले से ही अंदाजा लगा लीजिए और उसको रिजॉल्व करने के बारे में सोचिए। गुस्से को कंट्रोल करने का तीसरा तरीका है एक्सप्रेस द वॉइस एंड टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। यह सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और अपने आप को गुस्से से बचाने का या कंट्रोल करने का। जब हालात या परिस्थितियां या एटमॉस्फेयर आपके अनुकूल नहीं हो, अपनी वॉइस, टोन और बॉडी लैंग्वेज को आप अपने कंट्रोल में रखिए। एक बात कही जाती है कि सामने वाला इस बात से नाराज नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, वह इस बात से नाराज होता है कि आप उस बात को किस तरीके से बोल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनको आप गुस्सा महसूस होने पर इनको अपनाकर आप अपनी एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी गुस्सा आए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लें। सांस लेते समय पेट तक फूलना चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपको शांति अनुभव हो, जैसे रिलैक्स, टेक इट इजी, सब ठीक है, या फिर कोई मंत्र दोहराएं, या आप जिस भगवान को मानते हैं उनके नाम का जाप करें। मांसपेशियों को राहत देने वाले व्यायाम करें, नियमित योग करें। जैसे ही गुस्से का अनुभव हो, खुले में टहलने चले जाएं और दौड़ लगाएं। कुछ देर के लिए गुस्से वाली जगह से दूर चले जाएं या अपने काम से थोड़ी देर का ब्रेक ले लें और शांत बैठ जाएं। 1 से 10 तक गिनें, पहले सीधे फिर उल्टी गिनती गिनें। इससे दिमाग को शांत होने का मौका मिलता है और उस भावना की तीव्रता कम होती है। कुल मिलाकर अपना ध्यान किसी और काम पर लगाइए। इसके अलावा विशेषज्ञ तुरंत पानी पीने, कुछ देर मुंह में पानी भरकर रखने, सांस लेकर थोड़ी देर मुंह को फुलाकर रखना भी अच्छा माना जाता है। अब आगे हम गुस्से के इलाज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, गुस्सा एक मानव भावना है और अनियंत्रित गुस्सा एक मानसिक विकार है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से लेते नहीं हैं। अगर आप लगातार गुस्से की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपना उपचार कराइए। इसके लिए आपको मनोचिकित्सक डॉक्टर से मिलना होगा, जो कि आपको कुछ दवाइयाँ या थेरेपी भी बोल सकते हैं। वैसे गुस्से का इलाज अलग अलग तरीके या थेरेपी से किया जाता है। इनमें सबसे पहली थेरेपी है फार्मेकोथेरेपी। दवाइयों से किसी मानसिक विकार के उपचार को फार्मेकोथेरेपी कहते हैं। एंगर डिसऑर्डर के उपचार के लिए बाजार में कई प्रभावकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए और सही एक्सपर्ट से बात कर ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। गुस्से के उपचार के लिए दूसरी थेरेपी है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज गुस्सा आता है। ऐसी स्थिति में उनका खुद पर और परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रहता है, वो अपना आपा खो देते हैं। साइकोथेरेपी के सेशन में थेरेपिस्ट मरीज से विस्तार से बातचीत कर गुस्सा ट्रिगर होने के कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इस थेरेपी के द्वारा मरीज को परिस्थितियों से तालमेल बिठाने और अपने गुस्से को नियंत्रित रखने में सहायता की जाती है, जिसमें कि कभी कभी समय लग जाता है। गुस्से के उपचार के लिए तीसरा उपचार है बिहेवियर थेरेपी। जो लोग गुस्से में आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं उन्हें बिहेवियर थेरेपी की दी जाती है। यह थेरेपी उस अवधारणा पर आधारित है कि सामान्य और असामान्य दोनों बातें भी सीखी जा सकती हैं। यह बिहेवियर डिसऑर्डर को ठीक करने की पद्धति है। तो आखिर में फ्रेंड्स, गुस्से के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, हम उम्मीद करते हैं वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।